ज्ञानवापी सत्यम शिवम सुंदरम। पहली बाधा पार, पूजा का अधिकार। खत्म हुआ वनवास, पूजा करेंगे व्यास। राम की प्राण प्रतिष्ठा पूरी, अब श्रृंगार गौरी। 30 साल बाद बदल गया इतिहास। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। सबसे पहले ज्ञानवापी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ज्ञानवापी में व्यास तहखाने में पूजा पाठ हुई है। 31 साल बाद व्यास तहखाने में पूजा हुई है और पूजा की पहली तस्वीर भी सामने आ चुकी है। जी मीडिया पर हम आपको सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा देते हैं। पूजा की 31 साल बाद पूजा हुई है व्यास जी तहखाने में। दरअसल कल कोर्ट ने हिंदू पक्ष की इस मांग को स्वीकार कर लिया और पूजा का अधिकार दे दिया। एक बहुत बड़ी जीत हिंदू पक्ष की हुई है कल। और इसी कड़ी में इस वक्त बड़ी खबर यह है कि 31 साल बाद पूजा अर्चना यहां पर हुई है। सुबह सुबह काफी संख्या में लोग पूजा के लिए ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पहुंचे। हालांकि डीएम की तरफ से यही कहा गया कि जिला कोर्ट के आदेश का पालन कराया गया है। जब डीएम से बातचीत करने की आज सुबह भी कोशिश हुई। तस्वीर आपको ये इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। व्यास जी तहखाने की ये तस्वीर है जहां पर 31 साल बाद पूजा हुई है। और आपको लेकर चलते हैं सीधा काशी। इस वक्त हमारे सहयोगी नीतीश बातचीत कर रहे हैं, आप जरा सुनिए। स्वस्ति वाचन से पूजन शुरू हुआ, मंत्र द्वारा जो है फिर पूजन किया गया। वहां लगभग 3 दशक के बाद 31 साल बाद ये समय आया। तो अंदर का जो माहौल था आपको व्यास जी वो कैसा था? और सबसे बड़ी बात हम ये जानना चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि अंदर जो मूर्तियां थी पहले स्वस्ति वाचन हुआ, फिर उसके बाद मंत्रोच्चार हुआ, तो ये जो पूरा क्षेत्र है वो मस्जिद कहा जा रहा है, जो मस्जिद कही जा रही है, तो उसी के एकदम उसी क्षेत्र में है या इससे थोड़ा अलग है? अलग नहीं है कोई चीज। सारा मंदिर था और मंदिर ही है, मंदिर के अंदर ही हो रहा है कार्य। अबे तो बाद में मस्जिद बनाई गई और मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाया गया तो मंदिर ही तो रहेगा। वो मंदिर कहाँ से, मस्जिद कहाँ से हो जाएगी? कभी वहां पूजा होती थी, आपके परिवार के लोग वहां पूजन करते थे? हमारे परिवार के लोग जो है वहां पर। लेकिन एक सवाल और है, अगर मुस्लिम समुदाय कोर्ट की शरण में जाता है और उसे स्टे मिलता है, तो ये अगर आगे इसके बाद अगर पूजा रुकती है या ऐसा कुछ होता है, अगर भविष्य की मैं बात करूं, तो ये सही होगा, शास्त्र सम्मत होगा, या अगर पूजा शुरू हो गई तो अनवरत जारी रहनी चाहिए, ये होना चाहिए? नहीं, अनवरत जारी रहना चाहिए। वो शास्त्र सम्मत नहीं है, रुकनी नहीं चाहिए पूजा। पूजा तो फिर होना ही चाहिए, हमेशा होना चाहिए पूजा को रुकना नहीं चाहिए। तो अब पूरी तरह से मांग है कि अब जो भी फैसला हो हिंदुओं के पक्ष में हो, पूरी तरह से हिंदू जनभावनाओं को आधार में रख के हो। बिल्कुल हो, और हिंदुओं के पक्ष में होना चाहिए। और हिंदू मंदिर था ही, और स्वयंभूलिंग का मंदिर है। स्वयंभूलिंग का मतलब क्या होता है? अपने से प्रकट होना। अगर आप उल्टे से मूर्ति को ऊपर से तोड़ भी देंगे तो भी नीचे जो है मूर्ति मिलेगी जमीन में। तो देखिए इस वक्त नीतीश वहां पर जो पुजारी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और पूजा को लेकर बातचीत करते हुए नीतीश अभी आप सुन रहे थे उन्हें। दरअसल संपन्न कराया जाएगा। अगर दर्शन करना है तो बैरिकेटिंग के इस पार आप रहेंगे, यानी जहां से बड़े नंदी महाराज जहां विराजमान है वहां से जो अंदर की स्थिति देख सकते हैं आप। देखिए रात की मंगला आरती होती है, बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जाने के लिए रात की मंगला आरती होती है, उसके लिए जो लंबी कतार है वो लगी हुई है। और इसके अलावा लोगों में ये उत्सुकता थी कि आज व्यास जी के तहखाने में जो पूजन हो रहा है उसका दृश्य कैसा होगा। तो वो दूरी नहीं है। आप अगर दर्शन की बात कहती हैं तो दर्शन में पर्टिकुलर उस जगह पर जाके दर्शन करने की अभी अनुमति किसी को नहीं है, लेकिन अगर आप मुख्य परिसर से थोड़ी दूरी पर रहकर दर्शन करना चाहें तो आप दर्शन कर सकते हैं। हालांकि पुलिस और प्रशासन की पूरी व्यवस्था है, पूरी तरह से जो परिसर है, परिसर ही नहीं बल्कि पूरा क्षेत्र छावनी में तब्दील है। जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम है शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए। और हम व्यास जी से भी जान लेते हैं जी।
तो देखिए नीतीश वहां पर बातचीत कर रहे हैं, आपको कुछ और तस्वीरें भी यहां से दिखा देते हैं। देखिए जिस तरह पूजा पाठ हुआ है, अब ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। बड़ी बात यह है कि 1993 के बाद यहां पूजा अर्चना हुई है। एक बार फिर से व्यास परिवार को कोर्ट की तरफ से ये अधिकार दिया गया कि अब वहां पर पूजा पाठ व्यास परिवार एक बार फिर से कर पाएगा। 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जो पहली तस्वीर है बुधवार दोपहर की है, जब कोर्ट ने पूजा की मंजूरी दी। उसके बाद आप जरा इन सभी के चेहरे देखिए, हिंदू पक्ष के तमाम लोग यहां पर मौजूद है, जो अपने आप में भावुक भी और काफी खुश भी नजर आए। उन्होंने कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की। दूसरी जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो बुधवार रात की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ हुई है, उसके बाद भगवान भोलेनाथ के जयकारों से पूरी काशी नगरी एक बार फिर से गूंज गई। और ये और 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पहली बार यहां पर 1993 के बाद पूजा पाठ हुई है और ये बाधा, जो पहली बाधा थी वो दूर हो गई है। वो तस्वीर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 30 साल बाद तहखाने में पूजा हुई है। अपने आप में बहुत ही भावुक करने वाला एक क्षण रहा है। भक्तों में खुशी नजर आई, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इन सभी ने अपनी अपनी खुशी का इजहार किया। और ये इजहार करना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि एक लंबी लड़ाई लड़ी जा रही है काशी के लिए भी, और ये कहीं ना कहीं एक पहली बाधा के तौर पर इसे देखा जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से, जिसको लेकर हिंदू पक्ष का ये कहना है कि ये पहली बाधा थी जो दूर हो चुकी है। अब न्याय मिला है, अब जाकर पूजा हुई है यहां पर। हालांकि आप इस बात से समझ सकते हैं कि ये तो सिर्फ अभी पूजा को लेकर ही याचिका रही है, जिसे स्वीकार कर लिया गया कोर्ट की तरफ से, और उसके बाद यहां पर पूजा पाठ किया गया है 1993 के बाद। न्यायालय के आदेश से वह जो बंद तहखाना था उसको खोलकर और उसमें जो भी विग्रह हो उनको पूजा पाठ करने का निर्देश दिया गया है। तो मुझे लगता है कि अब इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, किसी पक्ष को कोई कठिनाई नहीं होगी। न्यायालय के निर्णय के अनुसार जो भी प्रक्रिया आवश्यक है वो प्रक्रिया हम लोग करेंगे। उसमें मुख्य प्रक्रिया है कि पूजा पाठ का अधिकार दिया है, पूजा पाठ करने के लिए अनुमति दी गई है। तो हमारे पास बहुत पर्याप्त मात्रा में पुजारीगण हैं। ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा करने के बाद भक्तों में खुशी देखी जा रही है। दर्शन के बाद हर हर महादेव के जयकारों के साथ भक्तों ने क्या कुछ कहा है आपको सुनना चाहिए। में और खास विशेषकर काशी वासियों में बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है। आज अभी हम लोग दर्शन करके निकले हैं, देखे हैं ज्ञानवापी के नीचे जो बाबा की शिवलिंग मिली है उसमें रात्रि में माननीय व्यास जी के नेतृत्व में पूरे विधिवत 3 घंटे से 4 घंटे पूजा हुआ है। सन 93 से ये 2500 साल से इंतजार था, 300 साल से इंतजार था। ये 93 से पूजा जो आज रुका हुआ था ये पूर्ण हो गया। कह के बहुत हर्षोल्लास का दिन है, इतना अच्छा दिन है। जो 31 साल का जो रुका हुआ था पूजा, आज ब्याज का तहखाना आज खुल गया, गेट लग गया। इच्छा ये लोग कितने सालों से इसके लिए वेट कर रहे थे और इसके लिए मैं क्या ही कहूँ, कोई वर्ड नहीं है मेरे लिए कहने के लिए। हम लोग रोज के रिविजन दर्शन वाले हैं, तो उसके लिए हम लोग के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज बाबा को वो भी हम लोग हासिल कर चुके हैं। हमारे जो इष्ट है, इतने दिनों से हम लोग को जो इंतज़ार था कि मतलब कि ये सब सॉल्व हो जाए मैटर और हम लोग उनके दर्शन कर पाएँ। मतलब इतने दिनों से दर्शन करते हुए भी मतलब ये था कि मतलब कहीं ना कहीं कुछ अधूरा है। हर्षित है बहुत ज्यादा, जो है क्या बोले, जो है हमको लगता है कि हम लोग का जो आंदोलन का संघर्ष था 1984 जो संघर्ष करते, आज वह दिन बहुत ही प्रफुल्लित क्षण है। और लगता है कि हम एक दिन अयोध्या की तरह यहाँ भी बाबा का जो है दरबार जो है भव्य मंदिर का निर्माण होगा। वह दिन जो है देश के सारे जो है सनातन धर्मियों के लिए, सभी देश के सब हिंदुओं के लिए, विश्व के हिंदुओं के लिए गौरवशाली क्षण होगा। और आज यह नींव का पत्थर है, मील का पत्थर है। एक तरह से ये माना जाए तो ये मान लीजिए कि आज जो है खास तौर से शिलान्यास एक तरह से हुआ है, प्रथम शिलान्यास हुआ। अभी तो व्यास जी के तहखाने में हम लोग को मतलब दर्शन का मतलब माननीय न्यायालय से आदेश मिला है कि मतलब जनता के लिए खोल दिया जाए। अभी अब बाबा का उद्धार अभी बाकी है। अभी मतलब हम लोग को ज्ञानवापी मंदिर अभी लेना है। अभी हमारा पूर्ण प्रतिज्ञा नहीं हुई है, अभी उसको पूर्ण करना है।
एएसआई की रिपोर्ट से साबित हो गया है कि ये हमारा ज्ञानवापी मंदिर है, जिसको हम मस्जिद कहते हैं, लेकिन ये हमारा मंदिर है। अब इनको खुशी खुशी मस्जिद छोड़ देनी चाहिए। आदेश के खिलाफ हम माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद जाएंगे, फौरन अपील करेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ के सिलसिले में अभी जो फैसला आया है वो वक्ती तौर पर मायूस करने वाला ज़रूर है, लेकिन जाहिर सी बात है अभी दोनों साइड्स के सामने ऊपरी अदालतों का रास्ता खुला हुआ है और इस जजमेंट को ऊपरी अदालतों में जाहिर सी बात है ज़रूर हमारे एडवोकेट्स हजरात चैलेंज करेंगे और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हम लोगों के साथ इस सिलसिले में पूरी तरीके से इंसाफ किया जाएगा। तो सभी लोग अपनी अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं और ये खुशी इसीलिए है क्योंकि ये हिंदू पक्ष के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। नीतीश का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। नीतीश एक खास मेहमान से बातचीत कर रहे हैं, सुन लेते हैं। तत्काल सूचना जैसे कल दी गई वैसे ही अचानक भी सूचना मिल सकती है, ऐसी भी संभावना है? मिल सकती है। मंदिर के लोग जो है वो लोग पूजा जो है करा सकते हैं। अब तो शुरू हुई है, अब देखिए क्या जो है प्रशासन का आदेश जो भी हो वहाँ पर पूजा करने का, तो एक हफ्ते के बाद वो लोग बोले हैं। तो देखिए नीतीश बातचीत कर रहे हैं, साथ ही ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूजा के दौरान की तस्वीर है। पूजा का अधिकार मिल गया और उसके बाद हर हर महादेव के जयकारों से विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के जो जुड़े हुए पुजारी हैं वो इस पूजन को संपन्न कराएं। तो विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के जुड़े हुए जो पुजारी हैं वो कल पहुंचे थे। इसके अलावा प्रशासनिक अमला भी मौजूद था, जैसा कि कोर्ट का आदेश है। बिंदुवार में आपको बताऊं प्रणय कि हर चीज कोर्ट के आदेश। तो आपको